हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने बदल दी रणनीति, टिकट वितरण को लेकर बड़ी खबर। जहां दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार अमित शाह के दौरे के बाद पूरी तरह से रणनीति बदली। कई बड़े नेताओं के कटेंगे टिकट। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफी बड़े बदलाव इस बार होंगे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के चाणक्य ने हरियाणा में ये मन बना लिया है कि सरकार बेशक की सार भी बनी है तो एक वक्त अपने दल को अजय बताने वाले चाणक्य रणनीति हरियाणा में लड़खड़ाती हुई लग रही है। पंचकुला में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता को हरियाणा में यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने पहुंचे भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने कहा कि हमने रूठना नहीं, हमें केवल कमल जिताने के लिए काम करना है। अब की बार 75 पार का जिक्र करने से अमित शाह भी साफ दिखे उस पर अब शायद अमित शाह भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। 26 जून को यहाँ पर 29 जून को पंचकुला में राज्य की कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2/3 जी दोस्तों 2 से जीतने का लक्ष्य इस बार रखा है। 2 टुक भी ये कहा कि पिछले चुनाव में आक्रमण तेवर की छवि कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए पिछले 10 सालों की उपलब्धियां इस बार केवल कमल ही सोचने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर जीत का मूल मंत्र समझने लग रही है। प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए उद्देश्य से रखी गई विरासत सभा में अमित शाह ने कहा कि कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी के लिए काम करना छोड़ देंगे। पार्टी के सबसे ताकतवर नेता भी ये मान लिया है कि पार्टी अब ढलान की तरफ है और भाजपा के प्रति लोगों का मोह टूट चुका। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम सब कुछ भूलकर पार्टी का साथ देना चाहिए। वही अमित शाह ने संबोधित हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलने वाली चुनौतियों के संकेत सभा में मिल गए हैं। हरियाणा भाजपा के लिए चुनौतियों का उद्देश्य करने अजय यहाँ पर अन्य आए अमित शाह ने चुनाव में भाजपा की चुनौतियों को पूरा तरह से भांप गया है। चुनाव के वक्त नाराजगी होने वाले हम कोई माफ नहीं करेंगे कहना अपने आप में भाजपा स्थिति बयां करती है। हरियाणा की जीत का संदेश भाजपा पूरे देश में एक नई ऊर्जा और बल देगा, यह भी कहना अमित शाह की चिंता स्पष्ट करता है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा का विजय रथ हरियाणा से किसी भी कीमत पर रुकना नहीं देंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर अमित शाह ने भाजपा के लिए प्रदेश की राजनीति समीकरण साधने का बजाय और उज्जवल दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भीतर घात के उठे सवाल अभी भी हरियाणा भाजपा सुलझा नहीं पाई है। अमित शाह भी नए लहरों को राजनीतिक गलियारों में बढ़ा दे रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में कुछ बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भाजपा के पदों की सभाओं में चलते गए थे, उनकी उम्मीदों पर अमित शाह ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अलीवाला के राव इंद्रजीत लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्र में धन्यवाद देने के लिए एक जनसभा में कह चुके हैं कि प्रदेश नेतृत्व के लिए इस क्षेत्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने का समय आ गया। राव इंद्रजीत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब क्षेत्र में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने तो भविष्य में फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अमित शाह के इस ऐलान के बाद अलीवाल के समीकरण किसी दिशा में बदलेंगे, ये भाजपा के लिए नई चुनौती साबित हो सकते हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा राजनीति विरासत मनोहर लाल खट्टर के अनुसार बिछाई जाएगी। मनोहर लाल खट्टर के अनुसार बिछाई जाएगी। भाजपा सामाजिक वर्ण की गोलाबंदी के आधार पर बनिया, ब्राह्मण, पंजाबी और अधीर, राजपूत और सैनी और अन्य पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करी चुनाव के विरासत पर काम करती दिखाई दे रही है। अपनी गुटबाजी के बीच उलझी भाजपा क्षेत्रीय समीकरण को साधने के बजाय जो रणनीति चुनाव को लेकर पेश है उसे लगातार लगाने के भाजपा ने मान लिया है कि इस बार उनका प्रदेश में जीतना बेहद मुश्किल भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।